नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केयर में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लिए प्राचार्य के उत्तरदायित्व कवर करने वाले हैं। यदि आप एबीओ की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एबीओ में प्रश्न पत्र 2 शैक्षणिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार टॉपिक हम कवर करा रहे हैं। इसमें यूनिट 2 है शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व में प्रधानाचार्य से अपेक्षाएं, ये टॉपिक दिया हुआ है। तो हम प्राचार्य के उत्तरदायित्व देखेंगे तो प्रधानाचार्य से क्या क्या अपेक्षाएं होते हैं आप समझ पाएंगे। आपने देखा होगा एबीओ के प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अध्ययन है, जिसमें सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता परीक्षण, इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। हमारे चैनल में हम प्रश्न पत्र 2 शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार कवर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्रधानाचार्य के प्रमुख कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल। प्रत्येक शिक्षण संस्था का एक अध्यक्ष होता है जिसको उपकुलपति, प्राचार्य या प्रधान अध्यापक नाम से संबोधित करते हैं। वह उस संस्था के प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग का प्रधान होता है। वह विद्यालय रूपी परिवार का मुखिया होता है जो सब लोगों को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। शिक्षा संस्था की सफलता बहुत कुछ उसकी कार्यकुशलता, दक्षता पर निर्भर करता है। आपने देखे ही होंगे कि प्राचार्य किसी शिक्षण संस्था का प्रमुख होता है। वह सभी कार्यों का देखरेख करता है। उसकी कार्यकुशलता उस विद्यालय की सफलता की कुंजी भी होती है। पीसी रेन के शब्दों में, जो स्थान घड़ी में प्रधान कमानी का है, जो स्थान किसी मशीन में फ्लाईव्हील का है, अथवा जो स्थान एक वाष्पयान में इंजन का है, वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधान अध्यापक का है। इसी प्रकार के विचार राइनबर्न ने प्रकट किए हैं। उनके अनुसार प्रधान अध्यापक विद्यालय में केंद्रीय स्थान ठीक उसी प्रकार ग्रहण करता है जिस प्रकार एक जहाज पर कप्तान का स्थान होता है। उसी प्रकार डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने कहा है, प्रधान अध्यापक पाठशाला के बाह्य तथा आंतरिक प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। वह विद्यालय प्रशासन के गुम्मद का आधाररूपी पत्थर होता है। अब हम देखते हैं शैक्षिक प्रशासक के कार्य उत्तरदायित्व, अर्थात प्रधानाध्यापक के उत्तरदायित्व। प्रशासनिक कार्य, प्रधान अध्यापक के प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत उसके प्रशासन, कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी कार्य आते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी कार्य का संचालन, इसके अंतर्गत कक्षा कार्य की व्यवस्था कराना, शिक्षकों के बीच विषय वितरण करना, निर्धारित पाठ्यक्रम में उपयुक्त, उपयोगी एवं सुविधाजनक पाठ्यक्रम का चुनाव करना, कक्षाओं का निरीक्षण करना आदि कार्य आते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, छात्रावास का प्रबंधन करना, विद्यालय के कार्यालयों की व्यवस्था तथा देखरेख करना, भवन तथा फर्नीचर आदि की व्यवस्था करना, परीक्षाओं की व्यवस्था एवं संचालन करना प्राचार्य का कार्य होता है। अध्यापन कार्य, प्रधान अध्यापक सर्वोत्तम अध्यापक होता है, अतः उसका मुख्य कार्य अध्यापन करना है। प्रायः प्रधान अध्यापक प्रशासकीय कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अध्यापन कार्य बिल्कुल छोड़ देते हैं, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है। प्रत्येक प्रधान अध्यापक को किसी न किसी विषय को अवश्य पढ़ाना चाहिए। ऐसा करने पर एक तो वह शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकेगा तथा साथ ही विद्यार्थियों के संपर्क में भी आ सकेगा और उनके विषय में जानकारी रख सकेगा। उसके बाद है नियोजन कार्य। प्रशासक का एक और महत्वपूर्ण कार्य है योजना बनाना। योजना के बिना विद्यालय में अव्यवस्था का फैलना स्वाभाविक है, अतः प्रधान अध्यापक का यह कर्तव्य है कि सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही विद्यालय की समय सारणी, टाइम टेबल
विभिन्न कक्षाओं एवं विषयों में छात्र प्रवेश नीति का, शिक्षकों में शिक्षण कार्य के आवंटन का एवं शिक्षण सामग्री आदि के वितरण का नियोजन करें, जिससे कि विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके। निरीक्षण कार्य। प्रधान अध्यापक के ऊपर संपूर्ण विद्यालय की व्यवस्था एवं निरीक्षण, बालकों के खेलकूद, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं छात्रावास आदि सभी विषयों का निरीक्षण करना चाहिए और यह करने का उत्तरदायित्व प्रधान अध्यापक का होता है। उसे केवल शिक्षक कार्य का ही निरीक्षण नहीं करना चाहिए, वरन विद्यालय का कोई भी अंग ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रधान अध्यापक के निरीक्षण में न आए। निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य केवल दोषारोपण न होकर सहायता, प्रोत्साहन एवं निर्देशन देना होना चाहिए। अनुशासनात्मक कार्य। विद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में शिक्षक, विद्यार्थी एवं अन्य कर्मचारी सभी अनुशासनपूर्ण हो। इस प्रकार विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना भी प्रधान अध्यापक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे कि सभी छात्र, सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी सही समय पर विद्यालय आ रहे हैं कि नहीं, इसकी निगरानी प्रधान अध्यापक को करना है। सभी छात्र अनुशासन में हैं, सभी सही समय पर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान प्रधान अध्यापक को रखना होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रधान अध्यापक को विद्यालय के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक का संरक्षण तथा उसे आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहिए। हम सभी संस्कृति पर निर्भर हैं। संस्कृति के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते और संस्कृति के अंतर्गत आते हैं हमारे जीवन मूल्य, हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारे नैतिक आदर्श आदि। प्रधान अध्यापक का कर्तव्य है कि वो विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का आयोजन करें जिसमें हमारे विद्यार्थी अधिक से अधिक मात्रा में सांस्कृतिक मूल्यों को अपना सके। इस प्रकार विद्यालय और समाज भी एक दूसरे के निकट आ सकेंगे और उनमें समायोजन स्थापित हो सकेगा। संपर्क संबंधी कार्य। विभिन्न लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना भी प्रधान अध्यापक का कर्तव्य है। सबसे पहले उसे शिक्षकों से संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि उसे अध्यापकों से कार्य लेना होता है तथा उनके सहयोग पर ही उसे सफलता निर्भर करती है। केवल शिक्षकों से ही संपर्क रखकर प्रधान अध्यापक का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता, उसे विद्यार्थियों के साथ भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है। शैक्षिक प्रशासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वो विद्यार्थियों से परिचित हो और विद्यार्थी उससे। शैक्षिक प्रशासक को अभिभावकों से भी संपर्क रखना चाहिए। इसके लिए उसे विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की स्थापना करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रधान अध्यापक को शिक्षा विभाग तथा अन्य प्रशासनिक विभागों से भी संपर्क रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रधान अध्यापक के पास अन्य कार्य भी होता है, जिसमें विद्यालय फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकों आदि का क्रय करना, विक्रय करना, विद्यालय भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं आदि का उचित उपयोग करना, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना, परीक्षा की व्यवस्था कराना, कार्यालय के कार्यों को प्रभावशील बनाना आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधान अध्यापक के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। विद्यालय की प्रतिष्ठा, शिक्षण कार्य की सफलता, विद्यार्थियों की प्रगति आदि प्रधान अध्यापक के व्यक्तित्व, उसकी कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। इसके लिए प्रधान अध्यापक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। थैंक यू साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।